हेलो एवरीवन। इस वीक में एक फैंटास्टिक रैली दिखाई दी है स्टॉक मार्केट में, और जो की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये रैली मार्केट में दिखाई दी है, वो पहला इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसमें एक अनएक्सपेक्टेड विन दिखाई दी और उस चीज को मार्केट ने काफी पॉजिटिवली लिया है और करीबन नेक्स्ट डे ही 1700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में रैली दिखाई दी। उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स का ध्यान था, ट्रेडर्स का जो ध्यान था, वो मॉनेटरी पॉलिसी पर था कि उसमें से क्या निकल के आएगा। मेजरली जो लोगों का एक एक्सपेक्टेड उसमें से जो आउटकम था, इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि शायद इसमें इंटरेस्ट रेट चेंज ना हो। और लोगों का जो ध्यान था तो वो इसके ऊपर था कि अभी मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो काफी पॉजिटिव है, सिर्फ इसमें से कुछ गलत या फिर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स वाली चीज ना निकल के आई। पॉलिसी न्यूट्रल रही और उस न्यूट्रल में भी लोगों ने इसको एक पॉजिटिवली देखा है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वो जो जीडीपी के जो डेटाज आए हैं, जो मार्केट परफॉर्म बैंक जैसे परफॉर्म कर रहे हैं और अन्य जो हमारा इंडेक्स जैसे परफॉर्म कर रहा है, एफआई इन्वेस्टमेंट, डीआई इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। वैसे यूजुअली जो होता है कि दिसंबर में एफआईएस काफी कम एक्टिव होते हैं क्योंकि क्रिसमस होता है, थैंक्स गिविंग होने के कारण एफआईएस में थोड़ा कम एक्टिवनेस दिखाई देता है दिसंबर में, ये सारे ओकेजन्स की वजह से, जो क्रिसमस और थैंक्स गिविंग की वजह से। इस रैली में भी कुछ लोगों से डिस्कस करने के बाद में ये दिखाई दिया है कि काफी लोगों ने इस रैली का प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के काफी लॉसेस भी हुए। वो मेजरली जो ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है कि हर मूव कैच करने के पीछे उनका गोल होता है कि अगर 50 पॉइंट भी बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो ये भी रैली हमें लेनी है, अगर 50 पॉइंट नीचे आती है तो वो भी मूव हमें चाहिए। तो इसमें इमोशनल ट्रेडिंग काफी ज्यादा होती है और इस इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते हैं और उसके वजह से वो रैली आप कभी ले नहीं पाते हो या फिर लॉसेस भी कभी उसमें हो जाते हैं। और दूसरी जो चीज देखी गई है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट्स बुक करने में काफी जल्दी करते हैं और जो लॉसेस है, लॉसेस को काफी टाइम तक होल्ड करते हैं। ये इस अपेक्षा में होते हैं कि यहाँ से वो रिकवर आएगा, यहाँ से मार्केट उनके फेवर में आएगा और उनके जो लॉसेस है वो प्रॉफिट में आएंगे। जो सेटअप होता है तो उसके वजह से भी काफी लोगों में लॉसेस होते हैं। तो मेजरली जो करना था कि आपने अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और उसके बाद में लॉसेस का जो है वो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉफिट कितना भी जा सकता है, लेकिन उस प्रॉफिट्स को लेने के लिए आप में पेशेंस भी रहने चाहिए कि आपको हर मूव कैच नहीं करनी है। अगर मार्केट में आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया है तो उसी को ट्रेल करते रहिए, तभी आप ऐसे रैलीज को ले सकते हो। वरना यूजुअली जो देखा गया है कि 100 पॉइंट्स ऊपर गई है बैंक निफ्टी तो लोगों में हाँ चलो अभी प्रॉफिट हो गया, अभी इसको यहाँ से नीचे आएगा, तो फिर नीचे की मूव भी लेने के लिए ट्राई करते हैं, फिर वापस थोड़ा नीचे जाने के बाद उनको लगता है वापस ऊपर जाएगा, तो इसी चक्कर में वो ट्रैप हो जाते हैं और रैली में प्रॉफिट तो है लेकिन लॉसेस भी उनके हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स के पीछे नहीं लगना चाहिए, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, पेशेंस के साथ में आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका कैलकुलेटेड रहेगा तो आप कोई पैनिक नहीं होगे। आप पैनिक तभी होगे जब आपने रिस्क आपके कैपेबिलिटी से ज्यादा ली है और उसी चक्कर में फिर ये चीजें सारी हो जाती है। एनीवेज अभी आगे जो है, आगे मार्केट कैसे रह सकता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 47,262 पर क्लोज दिया है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी में काफी वोलेटिलिटी दिखाई दी, करीबन 250 पॉइंट्स ऊपर वो ओपन हुआ, फिर बाद में उसने वापस एक करीबन 60 पॉइंट्स तक वो आया था, फिर वापस वहां से उसने एक बुलिश ट्रेंड पकड़ा, 300 पॉइंट्स ऊपर गया और काफी वोलेटिलिटी दिखाई दी उसमें। तो यूजुअली ये क्यों होता है कि मार्केट में जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है, जब मार्केट में पॉलिसी या ऐसी कुछ जब चीजें होती है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं तो वो हर चीज को, अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में वो उनका एक ट्रेड बना लेते हैं। टीवी यूजुअली शुरू होता है तो जो भी अनाउंसमेंट होती है या फिर जो भी बातें होती है तो उसके हिसाब से रिटेल लोग बाइंग सेलिंग और उनके ट्रेड मार्केट में पोजीशन बनाते रहते हैं और उसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी हमें दिखाई देती है। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स बड़े होते हैं वो इस वॉलेटिलिटी का कभी पार्ट नहीं होते हैं। वो जो भी अनाउंसमेंट होते हैं या फिर जो भी ऐसे कुछ चीज़ों में निकल के आता है उसके बाद में वो उसको एक एनालाइज करते हैं और उन सारे अनाउंसमेंट पर एक रिसर्च होता है और इस रिसर्च के बाद में वो उनकी एक पोजीशन बनाते हैं कि ये चीज़ मार्केट के लिए अच्छी रहेगी या फिर बुरी रहेगी। तो उसी तरीके से मार्केट में जो दिखाई दिया कि काफ़ी वोलेटिलिटी के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रन उसमें दिखाई दिया, वो इसी कारण होता है कि कुछ टाइम जाने के बाद में जो भी पॉलिसी निकल के आई है तो उसका एक उनको एंटिसिपेशन आ जाता है कि मार्केट के लिए ये पॉलिसी कैसी है और उसके हिसाब से वो उनके पोजीशंस
बनाते हैं। अभी आने वाले वीक में मैं बैंक निफ्टी में करीबन जब तक 47,300 ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें एक पोजीशन नहीं लूंगा। 47,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो 47,250 का स्टॉप लॉस रखकर मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 47,520 रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा 47,700, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। इस तरीके से मैं मेरी पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाऊंगा। मैं बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है उसी के ट्रेंड के साथ में ही चलने की कोशिश करूंगा और ट्रेंड के अपोजिट अभी फिलहाल कुछ मूव करने में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहेगा। अभी अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दी है, वो ऑल टाइम हाई 21,000 पर काफी फ्राइडे को लोगों का ध्यान था कि क्या मार्केट 21,000 को ब्रेक करता है, लेकिन काफी बार टच करने के बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया जो 20,969 है। अभी निफ्टी को लेकर ये है कि क्या निफ्टी एक स्ट्रेट लाइन में 21,000 के बाद स्ट्रेट लाइन में बुल रन देगी, तो ऐसा नहीं होता है। यूजुअली मार्केट जब भी बुलिश रन में भी जब होता है तो एक वोलेटाइल मार्केट ही होता है। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लेवल तक मार्केट ने रैली दी है लेकिन वो कभी वन साइडेड नहीं हुई है। इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस था जैसे कि यहाँ पर देखा गया था, तो इस लेवल में काफी टाइम तक उसने एक होल्ड किया। वापस इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस था तो वापस इस लेवल पर भी उसने काफी टाइम तक, तो मार्केट में मूवमेंट हमेशा उसी तरीके से होती है। निफ्टी में करीबन 21,000 ब्रेक करने के बाद 25,000 को मैं ट्रेड में एंटर होगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 20,950 रहेगा। ये निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि निफ्टी में भी डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं ढूंढना चाहिए और शायद इसमें अपर रैली और दिखाई दे सकती है। और इसमें जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 21,250 रहेगा और मेरा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो करीबन 21,430 ये रहेगा। इस तरीके से मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और मार्केट में जब भी पोजीशन बनाओगे तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना चाहिए, तभी आप एक पैनिक मोड में कभी जाते नहीं हो और गलत कुछ डिसीजन लेते नहीं हो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे और इसमें से कुछ नॉलेज आप प्राप्त कर पाए। थैंक यू।